नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजपत्र के हमारे नए वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप अपना छत्तीसगढ़ राजपत्र के लिए आवेदन कैसे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं आपके सामने ये पीडीएफ ओपन करता हूँ, जिसमें आपका संपूर्ण आवेदन किस प्रकार से कैसा रहेगा, किस कौन कौन से दस्तावेज लगेगा और क्या क्या सावधानी रखनी है, उसके संबंध में हम विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे और आपको पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। अगर आपको इसके संबंध में कोई जानकारी लेनी है या फिर कोई मदद हमसे लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक रूप से आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर हम व्यस्त रहेंगे तो आपका कॉल अटेंड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आप खेद ना रखें। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हम निरंतर आपका जवाब जो है फ्री होने के बाद अवश्य देंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार से सबसे पहले आपका प्रथम पेज का आवेदन रहेगा छत्तीसगढ़ राजपत्र में नाम बदलने सूचना प्रकाशन बाबत। तो दोस्तों, इसको ना आप सबसे पहले विस्तार से जो भी आपका नाम है उसको लिखिए। हाँ, इस प्रकरण में ये जो आवेदक है किरण कुमार कश्यप, इनके बच्चे का नाम परिवर्तन हुआ था। तो अगर आपका बच्चा नाबालिग है, 18 वर्ष का आयु से कम है, तो आवेदक जो है पिता या माता रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको नीचे स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि आपका आवेदन किस प्रकार से रहेगा। आप चाहे तो इसे पेन से भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर से ही टाइपिंग करना है, आप पेन से भी इसे लिख सकते हैं, आपका आवेदन मान्य किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले आवेदन बनाना है। जैसे इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस प्रकार से आपका आवेदन रहेगा। तो यहाँ पर नीचे जो है आप अपना आवेदनकर्ता का नाम, उसका कंप्लीट एड्रेस, साथ में आप उनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ध्यान रखना है आपको कि इसके साथ क्या क्या दस्तावेज संलग्न करेंगे। 400 रुपये का चालान रहेगा, 50 रुपये का स्टाम्प जो एसडीएम से सत्यापन रहेगा और 20 रुपये का कोरा स्टाम्प जमा करना होता है। साथ ही आपका आवेदन के साथ आपका जितना भी दस्तावेज की फोटोकॉपी है हस्ताक्षर सहित, और साथ ही कुल नाम बदलने विधेयक में 2 गवाहों का हस्ताक्षर करवाना पड़ता है। जिससे कि ये सामने आपके सामने आ गया कुल नाम बदलने विधेयक। दरअसल दोस्तों, इसको आप जो है एक फॉर्म आता है उसको भी फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है या आप फॉर्म लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, हम आपको पूरी फॉर्मेट आपको निःशुल्क में फ्री में अवेलेबल करा देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म रहेगा। आप इसको फॉर्म के जरिए भी भर सकते हैं। इसमें आवेदक ने स्वयं से आवेदन टाइपिंग किया था और उन्होंने हमें कुरियर किया था। ये गरियाबंद जिले से हैं। दरअसल इनको आने में दिक्कतें थी, इस कारण इन्होंने हमसे कांटेक्ट किए थे और इनका प्रकाशन भी हो चुका है। नीचे मैं आपका प्रकाशन का भी दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। आप ये देख सकते हैं 7 नवंबर को ये जो है प्रकाशन हुआ था। अब चलिए हम बात करते हैं अपने कुल नाम विलेप के आवेदन में। ये कुल नाम विलेप का जो आवेदन है उसके नीचे 2 गवाहों का इस प्रकार से नाम, उनके पिता का नाम रहेगा, साथ ही उनका पता भी लिखना पड़ेगा और बगल में आपको इनका हस्ताक्षर भी करवाना पड़ेगा। इस प्रकार से फॉर्मेट रहता है। साथ ही एक आवेदन और आपको बनाना पड़ेगा नाम परिवर्तन की सूचना। ये दरअसल दोस्तों पुराना नाम कैसा था, कौन से दस्तावेज में है, उस प्रकार से आपको लिखना पड़ता है। जैसे कि इसमें पूर्वांश कश्यप है, पिता किरण कुमार कश्यप है, उनका पता। तो इसमें जो है प्रथम नाम का परिवर्तन हुआ है, फर्स्ट नेम है इसमें, यहाँ पर सम्राट कश्यप लिखा हुआ है, पिता किरण कुमार कश्यप। बाकी जो है एड्रेस जो है सेम है, फर्स्ट नाम का प्रॉब्लम था इसमें। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस आवेदन में भी आप हस्ताक्षर कर दीजिए। अब देखते हैं हम स्टाम्प पेपर के बारे में।
अगर आप गरियाबंद ज़िले से हैं तो गरियाबंद ज़िले में सबसे पहले आपको नोटरी करवाना पड़ता है 50 रुपये के स्टाम्प में। उसके बाद ही अनुभागीय दंडाधिकारी महोदय हस्ताक्षर करते हैं। यहाँ पर आप अनुभागीय दंडाधिकारी महोदय का हस्ताक्षर देख सकते हैं। इसमें बहुत से आवेदन में आपको नोटरी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका कारण ये है, अगर आप जो है अलग अलग ज़िले में रहते हैं, हर अनुभाग यानी कि एसडीएम कार्यालय में प्रक्रियाएं बदल जाती है। इस कारण से आपको दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप गरियाबंद ज़िले से हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आपको सबसे पहले नोटरी करवाना पड़ता है। या फिर आप कसडोल क्षेत्र से हैं तो आपको भी वहाँ नोटरी करवाना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से आपका रहेगा। साथ ही यहाँ इस प्रकार से नीचे नोटरी हुआ है, यहाँ पर सत्यापन भी लिखना पड़ेगा। अगर ये वाला फॉर्मेट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम पूरी वीडियो भेज देंगे। हमने इसको ब्लर किया है, कुछ प्रॉब्लम होती है दिखाने में, इस कारण से ये वाला आवेदन जो है ब्लर है, क्षमा चाहेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको 400 रुपये का चालान जो है आपके किसी भी बैंक में, ज़्यादातर हो सकता है आप स्टेट बैंक ही चयन करें, आपको सभी बैंकों में इस प्रकार से चालान लिया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर हम जो है स्टेट बैंक में जमा करते हैं। इस प्रकार से आपको कौन लाया, आपको शपथकर्ता का नाम, जो शपथकर्ता रहेगा उसका नाम जो है यहाँ पर लिखना है। साथ ही किस लिए है उसको भी यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है राजपत्र में नाम परिवर्तन हेतु, और यहाँ पर 400 रुपये लिखना पड़ता है। उसके बाद जो है 0058 स्टेशनरी अन्य प्रिंटिंग सेल ऑफ कॉस्ट पब्लिकेशन लिख सकते हैं। इस प्रकार से स्टेट बैंक का सील आपके को लग कर मिलेगा पावती। उसके बाद दोस्तों आपको किसी भी न्यूज़पेपर में आपको समाचार में इस प्रकार से पब्लिश करना पड़ेगा। नाम परिवर्तन लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, नीचे लिखा हुआ है आवेदक का नाम श्री किरण कुमार कश्यप। तो दोस्तों ये था कंप्लीट डिटेल्स छत्तीसगढ़ राजपत्र बनाने के लिए कौन कौन सा आवेदन लगता है, कौन कौन सा दस्तावेज लगता है। अब चलिए हम बात करते हैं इसमें अनिवार्य रूप से सावधानी व दस्तावेज क्या क्या लगाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले शपथकर्ता का हस्ताक्षर आधार कार्ड की छाया प्रति में उनका हस्ताक्षर रहेगा। साथ ही अगर बच्चे का है तो बच्चे का जो नया नाम जिस दस्तावेज में है, जैसे कि अनुसूची हो गया या फिर जन्म प्रमाण पत्र हो गया या फिर कोई अन्य दस्तावेज जिसमें उनका नया नाम है, वो फोटोकॉपी हस्ताक्षर सहित लगाना पड़ेगा। साथ ही अच्छा ये रहेगा कि आप कुल का नाम विलेख में 2 गवाहों का हस्ताक्षर करवाए हैं, उसमें उन गवाहों का भी हस्ताक्षर उनके आधार कार्ड की छाया प्रति में ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका आवेदन जो है कंप्लीट रूप से रेडी हो गया। और आपको छत्तीसगढ़ के आप निवासी हैं तो छत्तीसगढ़ में केवल राजनांदगांव जिले से इसका प्रकाशन होता है। क्षेत्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव जिले में चिखली में है, राजनांदगांव का ही एक मोहल्ला है। और अक्सर दोस्तों मुझे हमारे व्यूअर्स पूछते हैं सर आप कहाँ से हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं भी राजनांदगांव जिले से हूं। अगर आपको इसके संबंध में कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मिलना चाहते हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आपके लिए छत्तीसगढ़ राजपत्र के लिए किस प्रकार से आवेदन बनाएंगे और कौन कौन से दस्तावेज लगेगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।